नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली पुलिस ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक की पेशी है, वहीं मोहम्मद जुबैर की पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक की होगी पेशी और कोर्ट में पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने इन पर गंभीर आरोप भी लगाए। मोहम्मद जुबैर को विदेशों से चंदा और तो आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर को मिला विदेशों से चंदा, ऐसा कहना है दिल्ली पुलिस को, और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लगे हैं आरोप। आपको बता दें कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद जुबैर को शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। वहीं पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर द्वारा इस मामले में साजिश रचने और सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपित को विदेशों से चंदा भी मिला है। यही वजह है कि विदेशी आदाय विनियमन अधिनियम 2010 में धारा 35 को एफआईआर में जोड़ा गया है। पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुलदीप हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो कुलदीप, मोहम्मद जुबैर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, मोहम्मद जुबैर जो ऑल्ट न्यूज के संस्थापक हैं, उनकी पटियाला हाउस कोर्ट में कुछ देर पहले ही पेशी हुई है और पुलिस की तरफ से कई महत्वपूर्ण दलीलें जो है वो कोर्ट के सामने रखी गई है। और सबसे बड़ी जानकारी इसमें ये आ रही है कि मोहम्मद जुबैर, उनके ऊपर अभी तक धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप थे और उन्हीं आरोपों में उनको जो है अरेस्ट किया गया था। और अब उनकी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है उसमें ये निकल कर आ रहा है कि मोहम्मद जुबैर ने गलत तरीके से जो है विदेशी चंदा जो है वो इकट्ठा किया है। तो उनके ऊपर अब मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है जी भी बनता हुआ नजर आ रहा है और इन्वेस्टिगेशन जो है अब इस तरफ मुड़ती हुई नजर आ रही है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन ये हो रही थी कि मोहम्मद जुबैर की टिप्पणी से जो एक विशेष समुदाय है उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, लेकिन अब उनके लिए जो ये जांच का दायरा है और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि अब ये मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग का बनता जा रहा है। और अब चूंकि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आ रहा है, तो हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन में आगे चलकर ईडी भी शामिल हो जाए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले होते हैं उन मामलों की जांच के लिए ही ईडी जैसी एक स्पेशल एजेंसी है केंद्र सरकार की। तो ऐसे में जब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी, जो एलिगेशंस उन पर लग रहे हैं, तो तमाम जानकारियां जो है वो मोहम्मद जुबैर के बारे में इकट्ठा की जाएगी कि उन्होंने कितना विदेशी चंदा जो है वो इकट्ठा किया, किन सोर्सेज से उनको विदेशी चंदा मिला, साथ में उनके बैंक खातों की जानकारी आएगी। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे चल के मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ जो है ये इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जा रही है। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में मोहम्मद जुबैर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी जो केस है वो दर्ज किया जाए। तो ऐसे में मोहम्मद जुबैर की जो मुश्किलें हैं वो अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी मनीषा। बिल्कुल कुलदीप, तो इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक जुलाई से 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम और 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर 500 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। सिंगल यूज पॉलिथीन पर प्रतिबंध के बाद अब दुकानदार भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल अगर नहीं होगा तो उनकी खरीदारी पर असर पड़ेगा और पहले ही खरीदारी बहुत कम चल रही है।
अब सेल पे तो 80% फ़र्क पड़ जाएगा हमारी। 20% ये है जो पेपर के आइटम है वही बिकेंगी, प्लास्टिक कोई नहीं बिकेगा जी अब। क्या लग रहा है अब प्रभाव कितना पड़ सकता है? बिजनेस की बात करी जाए कोविड के टाइम से लेकर अभी तक। टोटली खत्म है जी बिजनेस तो फिलहाल तो टोटली खत्म है, 80% से ज़्यादा खत्म हो जाएगा। सर इकोनॉमी को नुकसान है बाकी पूरी, और फ़र्क पड़ेगा दिल्ली की इकोनॉमी पे अभी सिर्फ पन्नी बंद होने से और डिस्पोजल बंद होने से इसकी इकोनॉमी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्या लग रहा है पन्नियों से बहुत ऐसे काम होते हैं जो छोटे मोटे काम लेके जाते थे, अब पन्नी बैन होने से कितनी समस्याएं बढ़ जाएगी? हाँ समस्या बढ़ेंगी जी, पैकिंग नहीं होगी, कस्टमरों की जो हमसे जाके पन्नी ले आके पैकिंग देते हैं खाना या और भी सामान, वो नहीं होगा पैकिंग, तो सेल पे फ़र्क पड़ेगा उनकी। अब सेल पे तो 80%। दक्षिण पूर्व जिले के थाना जामिया नगर की टीम ने एक नशा तस्कर मुबारक अली को गिरफ्तार किया है और उसकी गिरफ्तारी के साथ उसके कब्जे से 2 किलो गांजा और एक स्कूटी बरामद की गई है। आपको बता दें कि टीम को मुखबिर की सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर उक्त स्थान पर जाल बिछाकर गिरफ्तार किया और आपको बता दें कि नशा तस्कर रंगे हाथों गांजा तस्करी करते हुए पकड़ लिया गया है। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।